महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन के बीच कहां बिगड़ रही है बात? आखिर उद्धव के फैसले से क्यों नाराज हैं शरद पवार और कांग्रेस? क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की नैया नहीं होगी पार? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 1 महीने से भी कम समय का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र भी इसका ताजा उदाहरण है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा करने का उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी का निर्णय एक विवाद का विषय बन चुका है। कांग्रेस ने 3 प्रमुख सीटों पर यूबीटी के दावे पर आपत्ति जताई है। वहीं शरद पवार भी उद्धव ठाकरे के इस कदम से नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सेना यूबीटी पर हमला किया और उस पर गठबंधन धर्म का उल्लंघन करने का साफ तौर पर आरोप लगा दिया। आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बुधवार को 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसमें कई ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती थी, जैसे कि सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य सीट। मुंबई दक्षिण मध्य सीट से अनिल देसाई के नाम की घोषणा की गई है, जबकि कांग्रेस यहां से वर्षा गायकवाड़ को उतारना चाहती थी। उद्धव ठाकरे गुट का लगातार दावा है कि उनकी पार्टी 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में पार्टी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। विवाद इसलिए भी बड़ा है क्योंकि महाविकास आघाड़ी में लगातार बातचीत का दौर जारी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के एक तरफा फैसले से कांग्रेस और शरद पवार पूरी तरीके से नाराज हो गए हैं। यूबीटी का क्या है तर्क? शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने संबंधी फैसले पर कायम है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहां कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। उन्होंने कहा कि किसी को भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे सीधे तौर पर भाजपा को मदद मिले। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी ने अमरावती सीट कांग्रेस को दे दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को रामटेक सीट दे दी गई है, इसलिए शिवसेना यूबीटी उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि घटक दलों को गठबंधन को मजबूत करने और उसका विस्तार करने की जरूरत है। राउत ने कहा कि कांग्रेस को देश का नेतृत्व करना है और हम उसके प्रयास में पार्टी का समर्थन करते हैं। क्या कांग्रेस सिर्फ एक सीट के लिए भाजपा के खिलाफ लड़ाई छोड़ देगी? उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी गठबंधन एक इकाई के रूप में एकजुट रहता है तो एमवीए सांगली सीट आसानी से जीत सकता है। कांग्रेस है नाराज। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट ने शिवसेना यूबीटी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि एमवीए के घटक दलों को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि कल की सूची में कुछ भी नया नहीं है। हम अभी भी मुंबई की सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कमोबेश हम एक समझौते पर पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि एनसीपी के साथ 1 या 2 सीटों और शिवसेना के साथ कुछ सीटों को लेकर कोई मुद्दा हो। हम आज प्रचार की रणनीति बनाने के लिए बैठक करेंगे। इस मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि मुंबई की एक सीट खैरात के तौर पर कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई है। मैं इस फैसले का विरोध करता हूं। मैं शिवसेना का भी विरोध करता हूं और कांग्रेस के जिस नेतृत्व ने शिवसेना के साथ वार्ता की उसकी भी निंदा करता हूं। शिवसेना ने मुंबई उत्तर पश्चिम के लिए जो उम्मीदवार घोषित किया है उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है। मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं कर सकता। शरद पवार भी बताए जा रहे हैं नाराज। लोकसभा चुनाव के पृष्ठभूमि में ठाकरे समूह ने 17 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा ने महाराष्ट्र के सियासी पारे को बढ़ा दिया। महाविकास आघाड़ी की कलह खुलकर सामने आने लगी। इस सूची पर कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताई। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने भी अपनी नाराजगी को व्यक्त किया है। वहीं शरद पवार भी अब नाराज बताए जा रहे हैं। शरद पवार का मानना है कि तीनों पार्टियों को एक साथ उम्मीदवारों और सीटों को लेकर ऐलान करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। इन सबके बीच एनसीपी एससीपी प्रवक्ता विद्या चौहान ने कहा कि मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से उत्तर पूर्व मुंबई सीट सही मायने में एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट की है। हमारी मांग है कि इस सीट हमें आमंत्रित की जाए। अगर शिवसेना यूबीटी हमें वह सीट नहीं देना चाहती तो हमारे 2 नेता मध्य मुंबई सीट से चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं।
हम अपने कार्यकर्ताओं को इतना परेशान नहीं कर सकते, इसलिए अगर महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ती है तो सभी को खुशी से ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी हमारी सहयोगी है। जिन 4 सीटों पर उन्होंने नामों की घोषणा की उनमें से हमारी वाजिब सीट हमें देनी चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। मुझे यकीन है शरद पवार ये सीट अपने पास लाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र में बात बिगड़ती हुई इंडिया गठबंधन के बीच दिखाई दे रही है। हालांकि ये बात भी सच है कि महाराष्ट्र में जो सत्ता पक्ष है उसके भी विवाद खुलकर सामने आने लगे हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अब इसे खत्म करने की कोशिश लगातार की जा रही है। चुनाव है, ऐसे में पार्टियों के बीच के मतभेद भी खुलकर सामने आते हैं और कहीं ना कहीं हर उम्मीदवार को लगता है कि वह इस सीट से चुनाव लड़ना चाहता है और उसे जीत मिलेगी, लेकिन अंतिम फैसला जनता को ही लेना होता है। अगर बाला साहब थोराट जी खुद नेगोशिएशन करने वाली टीम के एक सदस्य थे और अगर वो कह रहे हैं रीथिंक करना चाहिए, मतलब उनकी बात भी नहीं सुनी गई, तो जो नेगोशिएशन करने वाली जो टीम थी जब उनकी ही बात नहीं सुनी गई है तो निश्चित तौर पर हम सब फेल हो गए। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि शिवसेना को इतना एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहिए। इससे कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान है और कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए, लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी पड़ेगा। सबसे पहले तो उन्होंने कांग्रेस पक्ष की तरफ से नहीं रखा, उन्होंने अपनी पर्सनल राय रखी है, क्योंकि उनको एक कैंडिडेट जो था, एक उनका जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें वो हार चुके हैं शिवसेना से, और ये हमारे लिए विनिंग सीट थी, तो हमने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, तो उसकी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है। रही बात भ्रष्टाचार के घोटाले को लेकर, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की भाषा बात कर रहे हैं कांग्रेस में रहकर, कि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी एजेंसीज जो हैं भारतीय जनता पार्टी के मैं कहती हूँ कि उनके अनुसार काम कर रही हैं, उनके अनुरूप काम कर रही हैं। विपक्षी दल के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर रोज आरोप लगाकर बगैर तथ्य, बगैर सत्य के उनको हैरान कर रही हैं। वो इसका जीता जागता सबूत तो कांग्रेस ने भी देखा हुआ है। आज अरविंद केजरीवाल जी हो, खुद राहुल गांधी जी को ईडी ने इतने घंटों तक रखा था, सोनिया गांधी जी को बुलाया था जहां पे कोई तथ्य सत्य नहीं था। उसी तरीके से अब अमोल जी पे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये हारे हुए हैं, ये इनको हराना भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल होगा, अमोल कीर्तिकर जी को, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। दुखद है, उम्मीद करती हूँ कि वो समझेंगे कि अलायंस धर्म जो होता है उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है।